हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले सेबी ने स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज को लेकर एक फ्रेमवर्क बनाने की बात कही है। और जब से ये न्यूज सब लोगों को पता चली है कि सेबी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क लाने की प्रिपरेशन कर रही है, तब से ये डाउट मुझसे बहुत पूछा जा रहा है कि ये स्पैक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होती क्या है, और अगर ये कुछ होती हैं तो क्या अभी तक इंडिया में ये काम नहीं करती थी, या काम तो करती थी लेकिन इंडिया में फ्रेमवर्क नहीं था। और अगर ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो आज मेरा वीडियो इसी बात पर होगा कि स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज क्या है, इंडिया में ये चलती हैं अभी या नहीं, और कहाँ ये पॉपुलर है जिस वजह से इंडिया में भी अब फ्रेमवर्क लाने की बात कही जा रही है। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, शॉर्ट में हम कहते हैं स्पैक, के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक्स चीजें मैं रिकॉल करवाता हूँ। प्राइवेट कंपनी, आप जानते हैं कि जब किसी, फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से फंड रेज करना चाहती है तो डेफिनेटली उन्हें पब्लिक फंड रेज करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम कहते हैं आईपीओ, लाना होगा। लेकिन इनिशियल पब्लिक ऑफर एक प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती, इसलिए प्राइवेट कंपनी को पहले अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये पब्लिक कंपनी आईपीओ लेकर आएगी और फिर ये कंपनी हो पाएगी लिस्टेड। जैसे कि हमने रिसेंट एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं, जोमेटो प्राइवेट कंपनी थी, पब्लिक फंड चाहिए तो जोमेटो को जोमेटो लिमिटेड किया गया, पब्लिक कंपनी किया गया, और अब जोमेटो कंपनी इज इन द प्रोसेस टू गेट लिस्टेड, तो लिस्ट होने जा रही है, अब उसका पब्लिक ऑफर प्रोसेस में। लेकिन हमें यहाँ ये समझना होगा कि पब्लिक ऑफर के साथ, आईपीओ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, इस वजह से आईपीओ हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। आईपीओ आप सभी जानते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा भी नहीं कि मंथ्स लगते हैं, कई कंपनीज को ईयर्स लग जाते हैं, 1 साल 2 साल लग जाते हैं पब्लिक ऑफर की प्रिपरेशन करने में, पब्लिक ऑफर लाने में, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आईपीओ लाने में खर्चा बहुत आता है, तो बहुत ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं पैसा लाने की कॉस्टिंग, तो आईपीओ में बहुत ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। और फिर आप जानते हो फाइनली हमारा स्ट्रिक्ट रेगुलेटर सेबी, अगर आपको इक्विटी शेयर्स का इंडिया में पब्लिक ऑफर लाना है तो एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, सेबी रेगुलेशन 2018 फॉर आईसीडीआर, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो आईसीडीआर की बड़ी सी गाइडलाइन, टिपिकल टफ गाइडलाइन आपको फॉलो करनी होती है, जिसके तहत आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है। तो बहुत आसान नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कॉस्टिंग लगती है आईपीओ को लाने में। यहां पर आता है स्पैक का कॉन्सेप्ट। स्पैक इंडिया में अभी तक नहीं चलता है, जी हाँ, ये फैक्ट का मैटर है, अभी तक इंडिया में स्पैक जैसा कुछ नहीं चलता है। स्पैक बहुत ज्यादा पॉपुलर है यूएस में, और इवन 2019 तक, 2017, 18, 19 यूएस में स्पैक के थ्रू काम हुए, बहुत सारे आईपीओ आए, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर 2020 में हुआ, जब ऐसा भी सामने आया कि $80 बिलियन तक की वैल्यूएशंस की डील हुई है स्पैक आईपीओ के थ्रू। 2021 में भी इनिशियल में ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन स्पैक आईपीओ के थ्रू यूएस में हुए हैं, तो इट्स गोइंग वेरी पॉपुलर इन वॉल स्ट्रीट ऑफ द यूएस, लेकिन इंडिया में अभी तक ये यूज नहीं होता है। और इसी वजह से सेबी ने एक कमिटी को पहले ये काम दिया था कि आप इससे रिलेटेड फ्रेमवर्क बनाएं, और अभी न्यूज हमने देखी, हमने सुनी कि स्पेक से रिलेटेड फ्रेमवर्क लाने की तैयारी में है सेबी। तो स्पेक होते क्या है? स्पेक एक कंपनी बनाई जाती है, आप नाम से समझिए, स्पेशल पर्पस, एक कंपनी जिसका एक्चुअल पर्पस क्या है? एक्विजिशन। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, जिनका एक ही पर्पस है कि एक्विजिशन करेंगे, लेकिन कब? स्पैक एक नॉन ऑपरेटिंग कंपनी है। आप जानते हो इंडिया में अभी तक का जो रूल है, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती, लेकिन स्पैक एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं है और इसका एक ही टारगेट है। क्या ऑब्जेक्ट है? कैपिटल रेज करना आईपीओ के थ्रू। नाउ यू विल आस्क, कैपिटल रेज करके करेंगे क्या? शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हो, कैपिटल रेज करके उस कंपनी को अक्वायर कर लेंगे या उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे जो कंपनी पब्लिक फंड चाहती थी। सो डेट एक छोटी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसे पब्लिक का पैसा चाहिए, वो खुद आईपीओ ना लाए, आईपीओ की प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड है वो फेस ना करे, और एक स्पेक वाली कंपनी पब्लिक ऑफर लाए और ये पैसा पब्लिक का, वो स्पेक वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी को दे दे। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो इनका ऑब्जेक्ट है कैपिटल रेज करना। अल्टीमेट टारगेट क्या है? अनदर कंपनी को अक्वायर करना फ्यूचर में। डेफिनेटली दे आर नॉट हैविंग रेडीमेड कंपनीज टू अक्वायर,
पहले ये पैसा रेज करेंगे आईपीओ के थ्रू पब्लिक से, उसके बाद विद इन अ सुटेबल टाइम पीरियड एक सुटेबल कंपनी चूज करेंगे और फिर उसको ये पैसा प्रोवाइड करेंगे। बना कौन रहा है स्पैक्स को? स्पैक को बनाने वाले लोग हैं अच्छे खासे समझदार इन्वेस्टर्स, स्पॉन्सर्स या फाउंडर जिनकी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक्सपर्टाइज है। फॉर एग्जांपल अगर हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी को टारगेट करना है एक्वायर करने के लिए, तो डेफिनेटली ये जो फाउंडर्स होंगे, स्पॉन्सर होंगे, ये उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल फील्ड के एक्सपर्टाइज रखने वाले लोग होंगे ना। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं स्पैक के? आप और हम, पब्लिक ही स्पैक में इन्वेस्ट करेगी, तो आप कहोगे ये प्रॉब्लमेटिक है, ये रिस्की है। यस ऑब्वियसली डार्क साइड भी होंगे स्पैक के, कुछ एडवांटेजेस तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो कभी और हम डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आज हम स्पैक के ओवरऑल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। डेफिनेटली आप और मैं यही स्पैक का आईपीओ आएगा तब पैसे लगाएंगे, एंड डेफिनेटली वी आर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि स्पैक इस पैसे का करेगी क्या। हमें डेफिनेटली ये तो पता है कि स्पैक पैसा अक्वायर करेगी, हमारे थ्रू कैपिटल रेज करेगी, इनका तो कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप आज जोमेटो के आईपीओ में भी अगर पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो आपको पता है कि जोमेटो एक सर्विस प्रोवाइडर है, फूड जायंट बन रहा है, फूड इंडस्ट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज डिफरेंट थिंग, वहां ऑपरेशन हो रहे हैं, भले ही रिस्की ऑपरेशन है या कम रिस्की ऑपरेशन है, स्पैक में तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है। तो इन्वेस्टर किस के भरोसे पैसा दे रहा है? इन्वेस्टर पैसा दे रहा है स्पॉन्सर्स और फाउंडर्स के विश्वास पर। इनका नाम यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन फाउंडर और कौन स्पॉन्सर है, किन लोगों की बैकिंग है इस स्पैक को, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पैक में। तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि स्पैक इस पैसे का क्या करेगा। इट मीन्स शायद आपने किसी को ब्लैंक चेक दे दिया कि ठीक है आपको इसका जो करना है वो कर लो, इसीलिए यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया ऑफ अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए स्पैक्स को ब्लैंक चेक कंपनी कहा जाता है। शायद आप समझ रहे होंगे कि इंडिया में अब तक क्यों नहीं चलता है। डेफिनेटली हमारे रेगुलेटर्स को कंपनीज एक्ट, डिलिस्टिंग गाइडलाइंस, आईसीडीआर से रिलेटेड लिस्टिंग गाइडलाइंस, बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क चेंज करने होंगे अगर इस चीज को इंडिया में हमें प्लेस देना है तो। लास्ट, क्या पैसा अक्वायर करते ही आप किसी कंपनी को खरीद लोगे? नॉट श्योर, क्योंकि फाइनल नहीं है ना, हमें कंपनी कब समझ में आए जिसमें हमको पैसा लगाना है या एक्विजिशन करना है। तो इसीलिए जब तक ये आपसे पैसा रेज किया और जब तक ये किसी सूटेबल कंपनी को आइडेंटिफाई करके पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, तब तक ये पैसा इंटरेस्ट बियरिंग ट्रस्ट अकाउंट में होता है, और इसके इंटरेस्ट से स्पैक अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज करता है, अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने की कोशिश करता है। तो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। डेफिनेटली ये भी तय है, सेबी जब फ्रेमवर्क लेकर आएगी तो फ्रेमवर्क थोड़ा सा डेफिनेटली स्ट्रिक्ट होगा। अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं वो ऐसा है कि सेबी स्पॉन्सर और फाउंडर से रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाने वाली है, ताकि हर कोई स्पैक का फाउंडर या स्पॉन्सर ना बने। एक टाइम लिमिट तय करने वाली है कि फॉर एग्जांपल 1.5 से 2 साल मैक्सिमम आपके पास टाइम पीरियड होगा, आपको इस पैसे को किसी सूटेबल कंपनी को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करना ही होगा। कब तक आप इन्वेस्टर के पैसे को ऐसे आइडल पड़ा रहने दोगे? और अगर आप सूटेबल कंपनी इस पीरियड में नहीं ढूंढते हो तो डेफिनेटली पैसा वापस कीजिए और स्पैक को डिलिस्ट करवा लीजिए। तो डिलिस्टिंग रेगुलेशन चेंज होंगे, कंपनीज एक्ट चेंज होगा, लिस्टिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस चेंज होंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम एक्साइटेड है जानने में कि सेबी क्या फ्रेमवर्क लेकर आती है। बट टू कंक्लूड विद द थिंग्स, हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है, जहां एक प्राइवेट फर्म जिसका ऑपरेशन है, एक एक्चुअल कंपनी जो काम कर रही है वो, और कौन सी कंपनी, पब्लिक फर्म विदाउट ऑपरेशन, ये दोनों मिलेंगे। ये कंपनी आईपीओ नहीं ला रही है, आईपीओ लाएगी पब्लिक फर्म जिसका कोई ऑपरेशन नहीं है, और जैसे ये पब्लिक फर्म इसको अक्वायर करेगी प्राइवेट फर्म को जिसमें ऑपरेशन है, जैसे ही अक्वायर करेगी या जैसे इन्वेस्टमेंट करेगी, आपके सामने आ जाएगी न्यू पब्लिक फर्म विद ऑपरेशन। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैक। थैंक यू सो मच।